अगर मान लीजिए कोई भी जीव प्रजनन नहीं करेगा तो उसकी संख्या क्या होगी, कम होगी, और एक दिन क्या हो जाएगा, उसका कहानी खत्म हो जाएगा, यानी वैसे प्रजाति विलुप्त हो जाएगा। अगर मान लो कि ऐसा नियम लगा दे कि कोई भी मनुष्य जो है प्रजनन नहीं कराएगा तो क्या होगा, एक दिन मानव की जाति खत्म हो जाएगी, मानव की जाति खत्म हो जाएगी। तो अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, प्रजनन किया जाता है। समझ गए ना। दूसरी बात याद रखिएगा, प्रजनन की रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो देखो, जो प्रजनन होती है एक जैविक प्रक्रिया है। इसका मतलब ये होता है कि जो प्रजनन करने की क्रिया है जिसमें जीव पाया जाता है। अब ऐसा नहीं कि पहाड़ को दे दीजिएगा प्रजनन कराइए, पहाड़ को दूसरा पहाड़ पैदा कर देगा, ऐसा बात नहीं है। समझ, कुर्सी है तो कुर्सी से दूगो कुर्सी बन जाएगा, समझ गए ना। वैसा नहीं सिचुएशन होता है, ये हमेशा सजीव में ही होता है, निर्जीव में नहीं होता है, याद रखिएगा। इसीलिए कहा जाता है कि प्रजनन जो है जैविक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, जैविक प्रक्रिया है। इसके द्वारा क्या करते हैं, कोई भी जीव क्या करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं। इस प्रजनन के द्वारा जीव क्या करता है, संतान की उत्पत्ति करता है। समझ गए, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बात करते हैं प्रजनन की। देखिए, प्रजनन जो है दो प्रकार के होते हैं। प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक है अलैंगिक, दूसरा है लैंगिक। समझ गए, अलैंगिक और लैंगिक है। अलैंगिक में क्या होता है, ओनली फॉर एक पेरेंट्स, माने एक जनक भाग लेता है, जबकि लैंगिक में दो जनक भाग लेते हैं। तो एक बात बताइए मेरे को, एक जनक वाला भाग जल्दी संख्या ज्यादा बढ़ाएगा कि दो गो वाला, एक वाला ना, एक वाला फास्ट बढ़ाएगा, क्योंकि एक खाइए है उसका काम धड़ाधड़ करेगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे, तो अलैंगिक में क्या होता है, एक जनक वाले भाग होते हैं, और अलैंगिक में क्या होता है, दो जनक वाले भाग होते हैं, यानी इसमें दो जनक भाग लेते हैं, और जबकि अलैंगिक में एक जनक भाग लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, याद रखिएगा, प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं, दो, अलैंगिक और लैंगिक, लैंगिक और लैंगिक, लैंगिक और अलैंगिक। समझ गए ना, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अब बात करते हैं अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर समझ लेते हैं, दोनों में खास क्या अंतर है। तो याद रखिएगा, मैंने आपको अभी बताया कि लैंगिक जनन में क्या होता है, एक जनक भाग लेते हैं, जबकि अलैंगिक में एक जनक भाग लेते हैं, जबकि लैंगिक में दो जनक भाग लेते हैं। समझ गए, जनसंख्या तेजी से बढ़ती, सही बात है। जो अलैंगिक है फटाफट क्रिया जारी रखेगा। मान लो अकेले खेलिएगा कोई खेल, 4 गो आदमी के बटोर के खेलना है, तो 4 गो आदमी के बटोरिएगा तो समय ना लगेगा, अकेले नहीं तो फटाफट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अलैंगिक जनन में जनसंख्या क्या होती है, तेजी से बढ़ती है, लेकिन लैंगिक जनन में जनसंख्या थोड़ा धीमे बढ़ती है। क्या बढ़ती है, धीरे बढ़ती है। ठीक है, बात करते हैं समय की। माने कहने का मतलब क्या है, अलैंगिक जनन में समय क्या लगता है, कम लगता है, जबकि लैंगिक में समय क्या लगता है, अधिक लगता है। समझ गए ना, मनुष्य लैंगिक में अधिक लगेगा, लैंगिक में क्या लगेगा, अधिक समय लगेगा। 9 महीने इंतजार करना पड़ता है किसी लड़का होने में, नहीं है। इसमें देखो, इसमें क्या होती है, अलैंगिक में कम विविधता पाई जाती है, सही बात है। अलैंगिक में क्या होता है, कम अंतर पाया जाएगा, जो भी संतान उत्पन्न करेगा ना उसमें माइनर अंतर जाएगा। समझ गए ना, आम के पौधा रोपिएगा, महुआ थोड़े निकलेगा, हमें ना निकलेगा जी, वैसे ही ना होगा, सेम टू सेम। लेकिन बताइए, जो मनुष्य का बच्चा पैदा होता है सेम टू सेम पापा जैसा होगा, सेम टू सेम मम्मी जैसा होगा, नहीं ना, उसमें अंतर हो जाएगा, गुण में क्या हो जाएगा, बदलाव हो जाता है। तो क्या है, लैंगिक के जनन के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा, अधिक विविधता पाई जाती है किसमें, लैंगिक जनन में अधिक विविधता पाई जाती है, जबकि अलैंगिक जनन में
कम विविधता पाई जाती है। आगे बात करते हैं, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अलैंगिक जनन के अंतर्गत। तो अलैंगिक जनन के प्रकार कितने होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पे विखंडन, 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 मुकुलन, बीजाणु निर्माण, पुनर्जनन, वनस्पति जनन, ऊतक संवर्धन। ठीक है, तो आज जो है हम लोग अलैंगिक जनन के बारे में जानेंगे। समझ गए? आज हम लोग किसके बारे में जानेंगे? अलैंगिक प्रजनन के बारे में जानेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अब बात करते हैं विखंडन की। किसकी बात करते हैं? विखंडन यानी फ्यूजन की बात करते हैं। यह एक कैसा प्रजनन है? अलैंगिक है, क्योंकि ऊपर बता दिया था मैंने कैसा जनन पढ़ रहे हैं हम लोग, अलैंगिक। इसमें क्या होता है कि एक कोशिका विभाजित होकर के 2 या 2 से अधिक नए जीवों का निर्माण करती है। कोशिका एक ही रहेगा, लेकिन विभाजित होकर के 2 या 2 से अधिक नए कोशिका का क्या कर देता है? निर्माण कर देता है। जैसे देखिए अमीबा हो गया, यहाँ पर एक था ना, क्या था? एक था। अब यहाँ पर क्या धीरे धीरे बनते हुए कितना बन गया? यहाँ पे 2 बन गया ना। समझ गए? तो याद रखिएगा विखंडन क्रिया में क्या होता है? एक जीव जो होता है 2 या 2 से अधिक नए जीवों को क्या कर देता है? निर्माण कर देता है। बात करते हैं विखंडन की प्रकार की, यानी फ्यूजन। विखंडन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक द्विखंडन है और एक क्या है? बहुखंडन है। विखंडन में कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक द्विखंडन, दूसरा क्या है? बहुखंडन है। समझ गए? यानी बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन है। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना? अब बात करते हैं बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है। एक कोशिका जो है, बाइनरी माने 2 ही ना, बाइनरी माने 2 होता है, यानी एक कोशिका का 2 में बंटना। यानी जब एक कोशिका 2 रूप में बढ़ जाएगी, यानी 2 संतान उत्पन्न कर देगी, वैसी क्रिया को क्या कहेंगे? बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। जैसे कि अमीबा हो गया, यहाँ पे देखिए अमीबा में एक था, यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे देखिए ये क्या, इसको क्या बोलते हैं बताइए? तो ये वाला को केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक। इसमें जो पाया जाता है इस सब द्रव, ये केंद्रक द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव कहते हैं। देखिए क्रिया कैसे होती? सबसे पहले क्या होगा? केंद्रक बटेगा। देखिए एक था केंद्रक, यहाँ 2 हो गया। जब विखंडन होता है तो सबसे पहले केंद्रक बटेगा। एक था तो कितना हो गया? 2। केंद्रक बटने के बाद क्या होता है? इसमें केंद्रक जो द्रव, केंद्रक द्रव ना, केंद्रक द्रव, जो केंद्रक द्रव थे वह भी क्या हो गए? बट गए ना। और धीरे धीरे यहाँ पे देखिएगा चौथा स्टेज में एक ये बन गया, एक बन गया जीव, एक ये, और ये क्या बन गया? एक बन गया। तो एक अमीबा से कितने बन गए? 2 बन गए ना। तो ऐसे क्रिया को क्या कहेंगे? बाइनरी फ्यूजन कहेंगे। बाइनरी फ्यूजन में सबसे पहले कौन बटेगा? केंद्रक। फिर क्या बटेगा? उसमें से कोशिका द्रव। कोशिका द्रव यानी कोशिका केंद्रक द्रव नहीं कहेंगे, कोशिका द्रव कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? कोशिका द्रव कहेंगे। केंद्रक द्रव ठीक नहीं है, कोशिका द्रव है। क्या है ये? कोशिका द्रव बढ़ता है। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना? याद रखिएगा बाइनरी फ्यूजन में एग्जांपल में क्या होगा? अमीबा और पैरामीशियम। कैसा होगा? अमीबा और पैरामीशियम। पैरामीशियम किस आकार का होता है? चप्पल की आकार का होता है। किस आकार का होता है? चप्पल की आकार की होता है। बाइनरी में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? एक जनन एक से कितना पैदा कर देगा? 2। ठीक है। अब बात करते हैं मल्टीपल फ्यूजन के बारे में बात करते हैं। इसमें एक कोशिका जो होती है कई भागों में विभाजित होती है। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक कोशिका था, ये कई कोशिका में क्या हो गई? विभाजित हो गई। तो ऐसे क्रिया को क्या कहेंगे? ऐसे प्रजनन को क्या कहेंगे? मल्टीपल फ्यूजन कहेंगे। जैसे कि प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मुकुलन की, यानी बडिंग की बात करते हैं। याद रखिएगा इसमें जनक के शरीर से छोटा सा भाग मुकुल के रूप में उभरता है, जो बाद में अलग हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये एक क्या है? हाइड्रा है ना। तो यहाँ से इसे मुकुल निकला, धीरे धीरे क्या हुआ? यहाँ पे थोड़ा बड़ा हुआ और यहाँ पे क्या हुआ? कट करके ये अलग हो गया। जैसे ही अलग होता है वो अपना एक अलग दुनिया बसाने लगता है। समझ गए ना? तो ये क्रिया किसमें होती है? मुकुलन।
हाइड्रा में, किसमें होती है? हाइड्रा में होती है। यानी शरीर से कोई छोटा सा भाग छोटा सा भाग क्या हो गया? मुकुल के रूप में अलग निकला, धीरे धीरे उसको अलग हो गया, वहां से क्या बन गया? एक नया अपना जीव का निर्माण कर लेता है। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अब बात करते हैं पुनर्जनन की, बात करते हैं, क्या करते हैं? रीजनरेशन की बात करते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, किसी कारणवश पुनर्जनन में क्या होता है? रीजनरेशन में देखिए क्या होता है, पूर्ण रूप से विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है। यानी कोई भी जीव, देखिए यहाँ पे पूर्ण रूप से ये है ना, यहाँ पे देखिए हाइड्रा है, यहाँ पे पूरा पूरा है, इसका ये ऊपर वाला भाग कट गया, नीचे वाला कट गया, तो धीरे धीरे क्या करेगा, ये अपना ऊपर वाला भाग कट गया, नीचे वाला कट गया, और यहाँ पर क्या होगा, ये अपना ऊपर वाला भाग से, यहाँ पर देखिए मैंने ऊपर वाला काट दिया, नीचे वाला काट दिया, ऊपर वाला भाग से ये पूरा शरीर बना लेगा, नीचे वाला भाग से ये पूरा बना लेगा। यानी अपने छोटे से भाग से पूरा अपना निर्माण कर लेता है जीव का। समझ गए ना? जैसे छिपकली का देखे पूंछ अगर कट जाता है तो पुनः लग जाता है, नहीं। तो याद रखिएगा कि पुनर्जनन में क्या होते, रीजनरेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, उसमें दो छिपकली नहीं होती है, उसकी पूंछ की बात करते हैं, नया आ जाता है, तो इसका एग्जाम्पल छिपकली नहीं होगा, ठीक है। अब देखो प्लेनेरिया हो गया और हाइड्रा हो गया, इन दोनों में क्या पाया जाता है? रीजनरेशन पाया जाता है। याद रखिएगा रीजनरेशन किसमें पाया जाता है? प्लेनेरिया और हाइड्रा में, प्लेनेरिया और हाइड्रा में। आगे बात करते हैं बीजाणु निर्माण की। देखिए बीजाणु निर्माण की बात करते हैं, इसका निर्माण जो है बीजाणुओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बीजाणुओं के द्वारा होता है। याद रखिएगा ये क्या है? बीजाणु है ना, इसके द्वारा क्या होता है? नए जीव का क्या होता है? निर्माण होता है। देखिए इसमें क्या होता है, इस बीजाणु जो होते हैं हवा के द्वारा, चिड़ियों के द्वारा, पानी के द्वारा बह जाते हैं, ठीक ना, और उचित समय पाने पर, प्रतिकूल वातावरण पाने पर क्या होते हैं? अपना जीव का निर्माण कर लेते हैं। जैसे कि पाव रोटी हो गया, उसको रख दीजिए, कुछ समय बाद देखिएगा उस पर क्या हो जाएगा? मेहरिया जी के बुरादा बुरादा भुरा जाइए, फफूंद जैसा हो जाएगा। तो याद रखिएगा बीजाणु निर्माण में क्या आएगा? राइजोपस। क्या आएगा? राइजोपस एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या लिखा है देखिए ध्यान से, बीजाणु निर्माण पौधे में छोटे छोटे बीजाणुओं का निर्माण करके और उनके माध्यम से प्रसारित करके एक प्रकार की प्रजनन प्रक्रिया है। समझ गए ना? बीजाणु निर्माण में बीजाणुओं के द्वारा इसमें निर्माण होता है। यहां तक किसी कोई दिक्कत है नहीं ना। अब बात करते हैं खंडन की। किसकी बात करते हैं? खंडन की बात करते हैं। याद रखिएगा जनक का एक टुकड़ा पूरी तरह से, जनक का एक टुकड़ा पूरी तरह से नए लेकिन आनुवंशिक रूप से समान जीव में विकसित होता है, उसे क्या कहते हैं? खंडन। मान लीजिए कोई प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण किसी कारणवश क्या हो गया? कट गया। क्या हो गया? कट गया। यहां पर मैंने ले लिया, ये कट गया, जब कट गया तो पूरा अलग जीव बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा? अलग जीव बन जाएगा। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना। तो खंडन विधि किसमें पाया जाता है? स्पाइरोगैरा में। याद रखिएगा स्पाइरोगैरा में क्या पाया जाता है? खंडन। क्या पाया जाता है? खंडन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब बात करते हैं कायिक प्रबंधन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कायिक प्रबंधन की। देखिए इसमें क्या होता है? जड़, तना, पत्तियों, नए पौधे का निर्माण करती है। कायिक प्रबंधन में जड़ हो या तना हो या पत्तियां, इसके द्वारा मान लीजिए कारण कोई पत्तियां गिर गई, वहां से पौधा क्या हो गया? बन गया। तना कट गया, तने से नए पौधे बन गया। तो ऐसे को क्या कहें? कायिक प्रबंधन कहा जाता है। जैसे कि केला हो गया, क्या हो गया? केला, संतरा, गुलाब, चमेली, ब्रायोफिलम। तो ब्रायोफिलम क्या होती है? अगर कोई पत्ती पर देखिएगा उसमें से छोटा छोटा पौधा निकल जाता है। समझ गए ना? तो क्या कहता है कायिक प्रबंधन में क्या होता है? जड़, तना, पत्तियों से नए पौधों को क्या होता है? निर्माण होता है। समझ गए? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब बात करते हैं कायिक प्रबंधन से क्या लाभ है। देखिए एक बीज से पौधा प्राप्त किए, मान लीजिए कोई फल खाना चाहते हैं, हमने एक बीज रोप दिया फल का, आम का, और एक जो है डहनी काट के आम लगाया हमने, ठीक है, आम का। तो दोनों में जब पहले फल कौन देगा? डहनी वाला देगा। कायिक प्रबंधन वाला ज्यादा ना देगा, हाँ, कॉलम वाला।
बीज वाला बाद में देगा। तो वही बात कर रहा है कि पौधों में फल फूल कम समय में लगने लगते हैं। कायिक प्रबंधन का गुण क्या है? कम समय में फल फूल देने लगेगा, इतना छोटा छोटा रहेगा फल देने लगेगा। अब बात करते हैं पौधों में आनुवांशिक रूप से जनक पौधों के समान ही होते हैं, अलग नहीं होते हैं। जनक की क्या होते हैं? समान ही होते हैं। जैसे कि पर्तन हो गया, कलम हो गया, अतः रोपण का उपयोग कृषि में किया जाता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? तो याद रखिएगा, यहां से आपको 2 या 3 नंबर एग्जाम में जरूर पूछेंगे, ठीक है। प्रजनन से